तो दोस्तों पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने के बाद दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी खबर आना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही भारत दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-2 का निर्माण करेगा और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का ही जैसे होगा, मतलब करीब करीब 45,000 टन के ही आसपास इसका वजन होगा। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को कब बनाना शुरू किया जाएगा, इसका बजट को लेकर कब सैंक्शन आएगा, इसके ऊपर कोई खबर नहीं आया, तो वहीं पे दूसरी तरफ तीसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-3 को लेके भी खबर आना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत शायद दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के दरमियान ही IAC-3 के निर्माण का काम शुरू कर दे, क्योंकि IAC-3 का इस्तेमाल इंडिया के बेड़े से आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर करने के लिए किया जाएगा। और वहीं पे दोस्तों खबर ये भी आ रहा है कि इस बार जो IAC-3 है वो कोई छोटे आकार का एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत या विक्रमादित्य के जैसे साइज का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा, बल्कि ये काफी बड़े आकार का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। संभावित यही 65,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर उससे भी अधिक मतलब करीबन 80,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर हो। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा सपना है, जिसके अंतर्गत नेवी अपने बेड़े में एक ही समय के अंदर 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को चाहता है और फिलहाल नेवी के बेड़े में 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इंडियन नेवी अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जहां पे एक तरफ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 मतलब IAC-2 को लेकर प्रस्ताव रख रहा है, तो वहीं पे IAC-2 बनने के बाद आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन नेवी से अगर रिटायर्ड हो जाएगा तो ये फिर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में आ जाएगा और ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसके लिए अभी से ही IAC-3 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करने को लेकर भी इंडियन नेवी के द्वारा अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों ये इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि दोस्तों 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर इंडियन नेवी के पास होगा तो एक तरीके से इंडियन नेवी इंडियन ओशन के अंदर अपनी ताकत को और अधिक बढ़ा सकेगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के सपने के तहत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि इससे भी अधिक एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर प्लान करना चाहिए। लेकिन उस प्लान तक आगे बढ़ने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे पहला कड़ी होगा। अब दोस्तों IAC-2 एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अब तक जो भी खबर आया है उसके मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आईएनएस विक्रांत के ही साइज का मतलब करीब करीब 45,000 टन का ही बनाया जाना है और शायद इसके निर्माण का काम कोची शिपयार्ड लिमिटेड मतलब आईएनएस विक्रांत को निर्माण करने वाला शिपयार्ड की तरफ से ही किया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से यह भी कमिटमेंट किया जा चुका है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करने के लिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड को केवल मात्र 5 साल का समय लगेगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ काम सही समय पे हुआ तब भी IAC-2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के लिए साल 2032 तक के समय लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़े प्रोसेस के अंतर्गत सभी चीजों को लेकर अनुमति चाहिए और उसके बाद फंडिंग का अनुमति के बाद ही इंडियन नेवी के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। और दोस्तों अगर कंस्ट्रक्शन में 5 साल लगता है तो उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल और कई तरीके के ट्रायल को अंजाम देने के बाद ही इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। वहीं पे इंडियन नेवी का जो आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2038 तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रिटायर किया जाएगा। मतलब साल 2032 से साल 2038 मतलब ये 6 साल ही ऐसा समय होगा जब इंडियन नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही साथ हो सकता है। पर दोस्तों अगर उससे पहले इंडिया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर लेता है तो इंडियन नेवी के ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सपना है ये कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो इसे साल 2013 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका सर्विस लाइफ करीबन 25 साल का है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर असल में सोवियत यूनियन के जमाने में 1980 के दशक में बनाया हुआ कीव क्लास के एक कैरियर था, जिसे कि मॉडिफाई करके रशिया के द्वारा भारत को बेचा गया है। और अब तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर का उम्र करीब करीब 40 साल तो आराम से हो चुका है और साल 2038 तक शायद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 60 साल का हो जाएगा। मतलब तब तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर करना इंडियन नेवी के लिए एक मजबूरी बन जाएगा और ये मजबूरी किसी भी तरीके से इंडियन नेवी के लिए हानिकारक ना हो। और इसे लेके ही बताया जा रहा है कि शायद उससे पहले ही IAC-3 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भारत काम शुरू कर दे, जो कि छोटा मोटा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि 65,000 टन या उससे भी भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो IAC-3 होगा ये केवल मात्र आईएनएस विक्रमादित्य को रिटायर्ड ही नहीं करेगा, बल्कि इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने के बाद बेड़े के ताकत को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एडपुल लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर जैसे इक्विपमेंटों को भी लगाने का बात कहा जा रहा है। और दोस्तों अगर 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ तो ऑब्वियसली ये आकार में बड़ा होगा और दोस्तों कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम्स को इसमें अगर लगाया जाता है तो नो डाउट ये बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च कर सकेगा और अपने डेक के ऊपर अधिक एयरक्राफ्टों को भी होल्ड कर सकेगा। और दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर को लेकर खबर ये भी आ रहा है कि इंडियन नेवी के तरफ से इसे डेवलप करने को लेकर फंड करने का भी तैयारी किया जा रहा है। मतलब इंडियन नेवी अभी से ही इस तरीके के इक्विपमेंट
इक्विपमेंटों को डेवलप करना चाहता है ताकि IAC-3 कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरीके से कोई डिले ना हो। वहीं पे दोस्तों अगर IAC-3 में कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये काटोवार कॉन्फ़िगरेशन का होगा, मतलब कैटेपुल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। जबकि भारत के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल ऑपरेशनल है ये स्की जंप से लैस है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-2 भी शायद स्की जंप से ही लैस हो। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम है इसे अगर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जा चुका है और अमेरिका अपने फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी इन सिस्टमों का ऑफर किया गया है, लेकिन वहीं पे इन रिपोर्टों के मुताबिक अगर भारत इन सिस्टमों को अमेरिका से परचेस करता है तो कम से कम हर एक सिस्टम के लिए भारत को $1 बिलियन का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों $1 बिलियन मतलब काफी बड़ा अमाउंट होता है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के खर्चे को और बढ़ा देगा। और दोस्तों अगर इतना खर्चा एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होता है तो अधिक एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का जो भारत का सपना है उसे भी शायद भारत को छोड़ना पड़े। अब नेवी की तरफ से इतने बड़े खर्चे को देखते हुए बताया जा रहा है कि इस तरीके के इक्विपमेंटों को इन हाउस डेवलप करने को लेके नेवी अपना खुद का प्रयास चलाएगा और शायद कुछ कंपनियों के साथ मिलकर नेवी अपने रिसर्च और अपने डेवलपमेंट टीम की मदद से इस तरीके के सिस्टमों का डेवलपमेंट करे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर नेवी की तरफ से ऐसा प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है तो इसमें एक कंपनी ऐसा है जो नेवी को इसमें काफी अधिक मदद कर सकता है और दोस्तों वो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हालांकि इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट के कुछ एजेंसी जैसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी मदद कर सकता है। पर दोस्तों इस तरीके के संपूर्ण सिस्टम को डेवलप करने से पहले नेवी के द्वारा और ऐसे संस्थाओं के द्वारा इसके मिनिएचर वर्जन को बनाया जाएगा जो शायद ग्राउंड बेस से ही टेस्ट किया जाए और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद ही संपूर्ण बड़े आकार के या फिर कहे तो फुल स्केल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम और अरेस्टिंग गियर्स का डेवलपमेंट किया जाए। और दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंटों को भारत अगर एक बार बनाने में सफल होता है तो इसका इस्तेमाल जितने एयरक्राफ्ट कैरियरों में करने का जरूरत हो उतने ही एयरक्राफ्ट कैरियरों में भारत कर सकेगा और पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऐसे सिस्टमों के डेवलपमेंट के दरमियान ही खर्चा होना है जबकि बाद में इसे केवल मात्र निर्माण ही करना है। अब दोस्तों जिस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना भारत IAC-3 प्रोजेक्ट को लेकर देख रहा है वो शायद INS विशाल का ही सपना हो और INS विशाल को लेकर आपको बता दूं कि ये IAC-2 का ही एक कॉन्सेप्ट था जिसे फिलहाल रद्द नहीं किया गया है बल्कि इसे फिलहाल थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया गया है और शायद यही IAC-3 एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में हकीकत का शक्ल ले। दोस्तों INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के जो कॉन्सेप्ट है उसे लेके बताया जा रहा है कि ये फिलहाल डिजाइन फेज में है और इसके निर्माण का काम अगर होता है तो इस काम को भी कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ही अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों INS विशाल 65,000 टन से लेके 75,000 टन भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है जो कि करीबन 55 से 60 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा जिनमें 40 के आसपास फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो मोस्टली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA के नेवल वर्जन हो सकता है जबकि 15 के आसपास रोटेटरी विंग मतलब हेलीकॉप्टर इसमें होगा। हालांकि दोस्तों जब इनिशियल फेज में INS विशाल को लेकर चर्चा शुरू हुआ था तब दावा किया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे भारत के द्वारा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन बाद में खबर आया कि ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टमों वाले एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो पावर को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेगा और ये बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात हुए अलग अलग इक्विपमेंटों को भी सफिशिएंट पावर दे सकेगा। अब न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट को इसीलिए साइडलाइन किया गया क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ भारत के द्वारा अपने न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के लिए एक बड़े आकार के न्यूक्लियर रिएक्टर का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों में भी इस्तेमाल हो सकता है। और फिलहाल IAC-3 को लेके कोई भी क्लियर बात आगे नहीं आया है तो इसलिए हम ये भी मान के चलते हैं कि शायद इसमें कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। पर दोस्तों अगर ये 75 से 80,000 टन का कोई भारी भरकम न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो मेरा मानना यह है कि ये 55 से 60 नहीं बल्कि 60 से 70 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा और इंडिया को एक ट्रूली ब्लू वाटर नेवी बना सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को कितने जल्दी IAC-3 के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए और कितने वजन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए ताकि ये चाइना को काउंटर कर सके? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।